मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें आज 1.1 का प्रश्न उत्तर 1 से लेकर के 5 तक सभी सवालों का आंसर हम लोग देखेंगे। आप अपना बुक निकाल लीजिए और बुक में सवाल देख लीजिए और हमसे मिला लीजिए कि क्वेश्चन यही है या दूसरा है। तो यही सवाल है आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सवाल की ओर चलते हैं। आपको ध्यान देना है। देखो, सबसे पहला पॉइंट जैसे कि कह रहा है कि निम्नलिखित का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ज्ञात करें। यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इस सवाल के जवाब में हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। यानी कि इस विधि में होता क्या है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आराम से, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल यह होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, ठीक है। अब देखो, हमको इसका HCF निकालना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 225, और इसमें 135 से भाग लगाना। आप क्या करेंगे, कहीं साइड में ये काम कर लेंगे, जो हम आपको जैसे कि कहीं बगल में कर लेंगे। इसको 225 में 135 से भाग देंगे। गौर करिएगा, एक बार में लगाएंगे तो कितना होगा, 135, 9 यानी कि 90 बचेगा। ये फिर 135 यहाँ पे लाएंगे हम लोग, ठीक है। तो एक बार में होगा 90, तो यहाँ पे 5 बचेगा और 9 4 13 यानी कि 45 हो जाएगा। क्या पुनः क्या करेंगे, 90 यहाँ लाएंगे, ठीक है। और 45 दूनी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इन बगल में आपको कैसो कर लेना, ठीक है। अब देखो, 225 में भाग लगाए थे तो भाज हो जाएगा 225। ये हमारा क्या है, भाज। ये क्या है, भाजक। और ये क्या है, भागफल। ऐजा पर जो आता है घट की, ये क्या होता है, शेषफल होता है। कोई दिक्कत? तो देखो, 225 बराबर 135 से भाग दिए थे, यहाँ 135 और गुना एक मर्तबा में, और शेषफल 90। शेषफल 90 बचा है, 90 देंगे, ठीक है। पुनः 135 में भाग दिए हैं, तो अब यहाँ पे 135 लिखेंगे। भाग लगाए हैं 90 से, यहाँ 90 देंगे, और गुना एक बार में ना लगाए हैं तो यहाँ पे 1 देंगे, अब प्लस शेषफल कितना बचा है, 45। यहाँ पे हम लोग 45 दे देंगे। कोई दिक्कत समझने में? अब पुनः ये 90 यहाँ लाएंगे, ठीक है। यानी कि 90 में भाग लगाएंगे कितना से, 45 से, तो यहाँ पे 45 दो बार में ना, 2 बार में लगाए हैं तो कितना हो गया, 45 दूनी 90, ठीक है। शेषफल कितना बचा है, 0, तो प्लस दे देंगे 0। कोई दिक्कत समझने में? अब आपका HCF 45 है ना, नीचे लिख देंगे HCF बराबर 45, और इसको क्या करेंगे, घेर देंगे इस तरह से। आप फेर में ना एक सवाल को ऐसे बनाइएगा, बाकी ये काम को अलग में किया जाता है। कोई दिक्कत समझने में? अब हम लोग आते हैं दूसरे सवाल पे, ठीक है। फिर इसमें भी उसी तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या होता है बताइए, गुड। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में? अब देखो, इसमें हमको 196 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। यानी कि 38 और 220 को 196, पता 195 बार में लगेगा। 195 बार में लगाइए, कितना आएगा, 6 5 30, यानी पूरा लग जाएगा क्या, 0228 3 आ जाएगा क्या।
शेषफल क्या बच गया 0। कोई दिक्कत? हमने इसमें भाग लगाया ना, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा क्या है भाज्य, ये क्या है भाजक, और ये क्या है भागफल, और ये क्या है शेषफल है। कोई दिक्कत समझने में? तो देखो भाज्य 38,220 इक्वल टू भाजक 196। अब भागफल कितना आया जी 195 और शेषफल 0। हमारा HCF कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। हेलो कितना हो जाएगा समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे HCF इक्वल टू 196। ठीक है, इसको डब्बा में बंद कर देंगे। ठीक है, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत समझने में? अब जो है आगे की ओर चलते, इस सवाल की सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं क्या कहता है, गौर करिएगा। फिर से वही बातें होगा हमारा यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से क्या जी। अब क्या करते हैं हम लोग भाग लगा लेते हैं साइड में कहीं भी। 867 में 225 की 55 है 55 क्या मर्तबा में लगेगा 3 बार में देख लेते हैं। 5 3 पंडा 5 बाकी 1 5 3 पंडा 16 6 बाकी 1 3 2 6 1 7 2 0 1 102 बचेगा क्या। इसको पहले सेट कर लेते हैं हम लोग। भाज बराबर भागफल गुने भागफल जोड़ शेषफल। कोई दिक्कत समझने में? अब देखो भाज्य हमारा 867 है तो यहाँ लिख लेते हैं 867। भाजक है 255 तो 255। अब भागफल कितना है 3 और शेषफल 102 तो शेषफल 102 दे दिया। कोई दिक्कत समझने में? अब पुनः इसको करके 255 में डिवाइड करेंगे क्या 2 बार में 204 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 204 1 5। अब इसको सेट कर देते हैं तो यानी 255 यहाँ आया है। 255 में 102 से भाग लगाए हैं क्या मर्तबा में 2 मर्तबा में। शेषफल कितना आया है 51 आया क्या। कोई दिक्कत? पुनः ये यहाँ आ जाएगा 2 बार में 102 हो जाएगा और लड्डू बच गया। HCF तो यही हो जाएगा ना 51। तो ये 102 यहाँ लाते हैं और 51 से कै मर्तबा में 2 मर्तबा में 0 शेषफल। कोई दिक्कत समझने में? तो फाइनली HCF कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ओके 51 हो जाएगा। करिएगा करा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ पे कह रहा है कि धनात्मक हो और विषम पूर्णांक हो। धनात्मक हो और क्या हो तो विषम हो। वो 6q+1 या 6q+3 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q जो है ना q वो कोई पूर्णांक हो सकता है। कोई पूर्णांक मतलब q 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कई विभाजन एल्गोरिथम विधि से भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इसको ना लिखा जाता है जानते हो क्या a बराबर BQ+R। a बराबर BQ+R ये लिखा जाता है। जहाँ एक पॉइंट होता है क्या ये जो q है ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0। q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। हालांकि हमें कह रहा है कि q कोई पूर्णांक है। अब कोई पूर्णांक में हमारा 1 2 3 हो सकता है या -1 2 3 हो सकता है, लेकिन q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे माना कि a एक विषम पूर्णांक है। a बराबर विषम पूर्णांक a क्या है तो विषम पूर्णांक है। और b बराबर हम लोग सवाल के हिसाब से 6 मान लेते हैं। b बराबर 6। ठीक है, अब
अब गौर करिएगा, ये जो r है ये शेषफल होता है और शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है, यानी जिसे हम लोग भाग लगाते हैं ना, भाजक से शेषफल हमेशा कम होता है। आप समझने के लिए देखिए समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया है, 13 में 6 से भाग लगाए हैं, ठीक है, तो 6 दूनी 12, शेषफल कितना बचा, 1। ये जो शेषफल है हमेशा भाजक से कम होगा, यानी यहाँ पे शेष 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है। बात समझ में आ गई कुछ? तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है शेषफल, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 तक हो सकता है। कोई दिक्कत? आते हैं हम लोग पॉइंट पे। अब लिखेंगे हम लोग जब r बराबर 0, r का वैल्यू क्या ले लिए हैं, 0। अब इस पे सेट करना है, इस पे क्या करना है, सेट करना है। अब गौर करिएगा, a बराबर b का वैल्यू क्या है, 6 q प्लस r का वैल्यू क्या लिए हैं, 0, तो 0। एक तरह से ये सिर्फ क्या हो जाएगा हमारा, 6q, 0 का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं। अब फिर लिखते हैं जब r बराबर कितना, 1, तो a बराबर क्या होगा बोलो ज़रा सा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 1। कोई दिक्कत समझने में? अब आगे चलते हैं, फिर लिख देते हैं जब, क्या लिख देते हैं, जब r बराबर 2 ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 2। तो बताइए a बराबर क्या होगा, कुमकुम बोल नहीं रही है, 6q प्लस 2। कोई दिक्कत समझने में? अब पुनः जब r बराबर 3, तो बताओ क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 3। कोई दिक्कत समझने में? अब आ जाएगा पुनः जब r बराबर 4, जब r बराबर 4 लेंगे तो इस पर सेट कीजिए, a बराबर b का वैल्यू 6 है ना जी, 6q प्लस 4। कोई दिक्कत? आइए a बराबर पुनः क्या ले लेते हैं, जब में हम लोग r बराबर 5 ले लेते हैं, तो a बराबर क्या होगा, 6q प्लस 5, 6q प्लस 5। कोई दिक्कत समझने में? अब देखो हमारा सवाल में बोला विषम, क्या बोला, विषम, तो हम लोग पकड़ेंगे विषम संख्या को। किसको पकड़ेंगे, विषम संख्या को। तो देखो हमारा कहीं ना कहीं विषम संख्या जो बन रहा है वो बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है 6q पे, हालांकि 6q पे नहीं कह रहा, ठीक है। आइए इधर 6q प्लस 1, एक यहाँ बन रहा है, एक 3 बन रहा है और एक 5 बन रहा है। कोई दिक्कत समझने में? अब इसको हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः सवाल से ही लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। बस यहाँ लिख दीजिए आप PROVD प्रूव्ड लिख दीजिए। अब है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो 616 गो है और 32 गो सदस्य है, माने कि एगो में है 616, ठीक है, एगो में है 32 गो, इसको एक दूसरे के पीछे लगाना है, ठीक है। तो कितना का लाइन स्टार्टिंग करे कि बचे भी नहीं और एक तरह सेटिंग भी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है।
तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा जब आपको कहेगा किसी भी संख्या में, तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम से अधिकतम के लिए आप क्या निकालेंगे, HCF, जिसको हम लोग कहते हैं मौसौ। क्या कहते हैं, मौसौ। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 3, प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है। अब देखो इस सवाल में तो आपको कहा नहीं कि HCF निकालिए, ये कीजिए वो कीजिए, तो आप कैसे हो HCF निकाल सकते हैं। तो सीधा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 616 और 32 का मौसौ। चलिए 616 को 32 से लगाएंगे, क्या बार में लगेगा, 19 बार में। चलिए देख लेते हैं, 32 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 दूनी 38 और 19 तिहाई 57, 8 7 10, 608 हो जाएगा। यानी कि 19 मरतबा में। अभी सोच रहा होगा कि हम क्या गुना किए हैं। अब तुम 32 के 19 से गुना करो, चाहे 19 के 32 से गुना करो। हम 19 दूनी 38, यानी हम 19 के 32 मल्टीप्लाई कर दिए, पारा पर हम आसान हो जाता है। 19 दूनी 38 और 19 तिहाई 57 जोड़ दिए पट, समझ में आ गया। चलो आ जाओ यहाँ 608, तो 16 में 60 गया 8 बचेगा, यहाँ हो जाएगा लड्डू। क्या अब ये 32 यहाँ आएगा। अरे कहीं गलती हुआ है कि, रुको 32 लगाए हैं 19 मरतबा में, चेक कर लेते हैं। 19 दूनी 38, 19 तिहाई 57, 8 7 3 10 शून्य बाकी 1 5 1 6, 608 और 616। सवाल में 616 666 है, 616 है और 32 है, 32 है। चलो हम लोग सही बना रहे हैं। एक दम पैसा लिए, 16 में 60 गया 8, 0 में 0 0, 6 में 100 गया 0, 8 चौके 32 लड्डू। फाइनली हमारा जो मौसौ आया है, बाप 8 ना आया है, 8 मरतबा में लगा ना 8, तो हम लोग लिख देंगे अधिकतम सेना की संख्या बराबर 8। कोई दिक्कत समझने में? क्लीड विभाजन प्रमेयिका से इसके हिसाब से होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, जिसको हम लोग लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि B हम लोग मान लेते हैं, B का वैल्यू हम लोग 3 मान लेते हैं, B बराबर 3 मानेंगे सिर्फ, और R जो मानेंगे वो 3 से कम मानेंगे, यानी कि R का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। कोई दिक्कत समझने में? अब लिखेंगे सबसे पहले जब, क्या लिखेंगे, जब R बराबर 0, तो A बराबर जो होगा वो होगा B का वैल्यू है 3Q और प्लस R का वैल्यू क्या है 0। कोई दिक्कत? अब ये हमारा जो पूर्णांक है, कह रहा है पूर्णांक का वर्ग करने पर, अर्थात हमें यहाँ वर्ग करना होगा। क्या करना होगा? वर्ग। तो हम लोग लिखते हैं यहीं पे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो A का वर्ग करेंगे तो A स्क्वायर होगा। अब बराबर, अब देखो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 3Q का होल स्क्वायर करना होगा ना, तो हम लोग लिखेंगे 3 × 3Q का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में? नहीं, ये पूरे पर होल स्क्वायर लगेगा, तो 3 का भी होल स्क्वायर, यानी 3 × 3 और Q का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे लिख देंगे A² = 3
और इस पूरे को m मान लेंगे तो 3m। अब ब्रैकेट में लिख देंगे माना, यानी कि 3q² बराबर m माना, ये लिख देंगे। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? और इसको हम लोग डब्बा में बंद कर देंगे। अब पुनः 1 पे आते हैं, फिर लिखेंगे जब r बराबर 1, r बराबर 1। अब इस पे सेट करना है, ठीक है। ये a है तो a बराबर b का वैल्यू 3 माने थे ना, तो 3q प्लस r का वैल्यू है 1। कोई दिक्कत समझने में? अब दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर देखिए इधर तो हो जाएगा a² और इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसका सेटिंग ध्यान से, a² इक्वल टू देखो 3q² है ना जी, इसको हम लोग लिख करते 3 × 3q² यानी a² हुआ, अब प्लस b², अब प्लस 2ab। तो देखो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर बगल में लिख देते हैं, याद रखना a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी रूप में यहाँ सेट करना है। प्लस 2ab टी हुआ 2 × a जो कि 3q है, 3q × b जो कि 1 है, अब प्लस b² जो कि मेरा 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में? आइए पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए a² है अब बराबर, ध्यान से देखना, हमको दूसरा वाला में 3 न साइड में लगाना है और 1 को साइड न करना है। चलो 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो क्या की बचेगा 3q² प्लस इसमें से 3 बाहर चल गया, की बचेगा 2q। एक से गुना करने पर तो एक ही हो जाएगा। इसको ब्रैकेट बंद, अब प्लस 1 का होल स्क्वायर 1। कोई दिक्कत? अब इस सौसे का हम लोग m मान लेंगे, खेला ख़त्म। a² बराबर 3m अब प्लस 1, या लिख देंगे ब्रैकेट में 3q² प्लस 2q बराबर m माना। कोई दिक्कत? अब देख बाबू, हमको तो एक ई लाना था, ला दिए यहाँ पे, एक ई लाना था, यहाँ ला दिए हैं। अब भाषा लिख देंगे, और वो भाषा हम लोग सवाल से ही लिखेंगे। भाषा कहाँ से लिख देंगे? सवाल से ही लिख देंगे। हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, अतः इससे सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कोमा किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। यहाँ लिख देंगे PROVD। कोई दिक्कत समझने में? चलिए